हाँ 50 काम तो चल रहे होंगे अभी कम से कम। गाइस, हम लोग बना रहे हैं चीले की सब्जी। इसको हम ऐसे अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज है जुमे का दिन और यहाँ शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते से। तो यहाँ पर गाइज़ जीरे का पानी एक तरफ चल रहा है और एक तरफ मैंने बना दी थी चाय मम्मी के लिए और जिस्सू के लिए। और यहाँ पर हो गया था लंच पैक समीर का। तो यहाँ पे आलू भरता था लंच में और पराठे मैंने उनके लिए बना दिए थे। तो यहाँ पर हो गया उनका लंच पैक और हम सब वो लोग चले गए हैं और सब ने कर लिया ब्रेकफास्ट। तो इतने मैंने सोचा इवान को दवाई दे देती हूँ। तो यहाँ पर गई इवान बैठा है, इसको मैं बेड पे लेके आई हूँ और दवाई मैं लेना भूल गई थी। तो मैं ना ऐसे एक एक करके दवाई शेल्फ़ में से उतार रही थी क्योंकि ना वो गिर जाता है एकदम से बेड पे से। हम जैसे ही इधर होंगे ना तो वो गिर जाएगा। तो मैं उसको ना कुछ हाथ में दे देती हूँ। एक तो मैंने उसे लिटा दिया, अब मैं ना उसको ये टैबलेट दिखा रही हूँ ताकि वो आ जाए टैबलेट देख के। दो और मैं निकाल देती हूँ, जल्दी आओ। ये लो इवान, आओ आओ जल्दी। अभी अपने में ही लगा रहेगा, आओ ना इवान। लो लो टैबलेट खा लो अपनी। आओ जल्दी, आओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उठ के आओ उठ जाओ। लो आ करो, आ करो। ये यम्मी यम्मी है, यम्मी यम्मी। तो गाइस इवान को मेडिसिन खिलाने के बाद यहाँ पर हमने बना लिया था अपने लिए नाश्ता। तो ये जिस्सू के लिए पराठे वगैरह बना दिए थे मैंने आलू के भरते से। और यहाँ पे इवान का छोटा सा चीला और एक तरफ मैंने बनाए थे ओट्स हम तीनों के लिए। मतलब गुनगुन, मैं और बब्बू हम लोग खाएंगे ओट्स और जिस्सू खाएंगे आलू का भरता और पराठे और इवान खाएगा चीला। तो वो बहुत मुश्किल से ही थोड़ा बहुत खाएगा बट फिर भी मैंने बना लिया, हम ही लोग खा जाना है उसका चीला। तो थोड़ा बहुत मैंने बना लिया उसके लिए अगर खाएगा तो। और देखो बनते ही देखो कैसे वो आता है खाने की तरफ कि मैं सारा गिरा दूँ। उसको लगता है ना कि जैसे रखा है ना वो मतलब सारा का सारा फैला दूँ बस। देखो जिस्सू ने ना पकड़ के बैठे हुए हैं इवान को ताकि वो गिराए ना। तो गई नाश्ता वाश्ता करके हम लोग हो गए थे फ्री और यहाँ पर इवान खेल रहा था प्लेट से पप्पो की। तो यहाँ पर देखो गुनगुन ना जाने के लिए रेडी हो गई हैं और इवान को देखो अब ऐसे पैर पकड़ के खड़े होगा ना, बस उसको लगेगा बस जैसे ही तैयार होता है ना कोई भी, उसको लगता है कि जल्दी से लेके उसको चल पड़े बस। तो देखो गाइस बिल्कुल वो खड़ा हो गया, उसको पता चल गया कि उसकी फूफो जा रही हैं बस। तो यहाँ पर ना उनके पैरों में ऐसे खड़ा हो गया कि चलो लेके। तो यहाँ पे गुन्ना बोल रही है कि चलो ठीक है लेके चलती हूँ। तो वो इसलिए ना इसको एक हाथ से पकड़ के ले जा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ना चल लेता है। अगर उसको हम पकड़ लेना तो वो खड़ा होकर चल लेता है। वैसे तो बैठ के घुटनों जब से चलना स्टार्ट किया है तो वो पूरे में ही घूमता रहता है। उसकी वजह से ना हमें ये वाला गेट और मेन गेट हमारा ग्रिल वाला है ना वो बंद रखना पड़ता है क्योंकि वो सीधा उधर गैलरी में भागता है और वहाँ पे सामान फैलाता है तो गई यहाँ पे इवान की पप्पो चली गई थी। फिर मैंने मम्मी के लिए बनाया था ऑमलेट, ऑमलेट नहीं मैंने मम्मी के लिए ऑमलेट बनाया था और रोटी बना दी थी क्योंकि ना मम्मी ने नाश्ता नहीं किया था, कुछ खाया नहीं था, सुबह से काम में लगी थी। तो मैंने उनके लिए बना दिया। फिर मैंने मम्मी से पूछ लिया अच्छा मम्मी खाना बता दो मेरे को क्या बनेगा। तो मम्मी ने बोला तुम ना कढ़ी बना लो थोड़ी सी का बेसन, वो मैं दही तो ले ही आई हूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ी चढ़ा दी थी। तो गाइस इसकी फुल रेसिपी आप मेरे ना शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चढ़ा दी थी और यहाँ पर देखो इवान अपना सामान फैला के कैसे खेल रहा है। उसको बस आलतू फालतू का सामान ज़्यादा चाहिए होता है। उसको जो हम खिलौने देते हैं ना, अभी देखना अभी तो एक तरफ रखे हैं ना बट कुछ टाइम बाद ना वो पूरे में रूम में फैले हुए होंगे। तो ये गाइस यहाँ पर इसको खेलने देते हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया था अपनी पकौड़ी का सामान तैयार। तो ये थोड़ा सा गाढ़ा बनाया था क्योंकि ना फिर पकौड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है और एक तरफ मेरी कढ़ी भी उबल गई है। तो बस मैं अब क्या करूँगी, कढ़ी उबलने हैं बस, जब तक चलाना ही पड़ता है ना तब तक उबले ना तो चलाते रहना चाहिए ताकि फट ना जाए। तो एक तरफ पकौड़ी बन रही थी एक तरफ कढ़ी भी हो गई थी।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ी में लगा दिया था फिर तड़का। तो यहाँ पर मेरी कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी और बहुत टेस्टी देखने में लग रही थी। मेरे को एक कढ़ी इतनी पसंद नहीं है, बस पकौड़ी मैं चावल में डाल के खा लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मम्मी ने पढ़ ली थी नमाज़ का टाइम हो गया था ज़ोहर की। तो यहाँ पर मम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं और गुनगुन भी आ गई थी। और ईवान की तो शैतानी ही चालू रहती है। देखो वो अपने हनी के बॉक्स में, तो उसको खेलने का सामान दो ना, उससे नहीं खेलेगा वो, बट उसको आलतू फालतू बॉक्स वगैरह दे दो तो उससे वो खेल लेगा। तो ऐसे ही अभी यहाँ खेल रहा है। फिर बिब्बो रेडी हो गई थी जाने के लिए और बिब्बो अभी मम्मी से बात कर रही है, बोल रही है थोड़ी मैं बात करके जब जाऊँगी, क्योंकि ना उनको बहुत गर्मी लग रही थी। बोली थी मेरा ठंडे में से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बाहर बहुत धूप हो रही है और चल के जाना पड़ेगा। तो अभी ना बस वो यही बोल रही हैं बार इसलिए खड़ी हैं। और मम्मी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी तो इसलिए उन्होंने बोला कोई नहीं मैं खड़ी रहूँगी, बट मम्मी से बात करके ही जाऊँगी। तो यहाँ पे गुनगुन खाना खा रही थी आने के बाद। तो एक तरफ तो गुनगुन खाना खा रही थी और देखो मम्मी नमाज़ पढ़ रही है। तो और यहाँ पर भी वो गेट पे खड़ी थी कि बस मेरे को जाना है, अब मैं थोड़ी देर में चली जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर देखो बिब्बो के जाने के बाद ईवान सो गया था। 2000 years later. तो गाइज़ यहाँ हो गया था शाम का टाइम। गुनगुन और मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। तो कॉफ़ी के बहाने देखो ये क्या हो गया गाइज़, दूध उबालने रखा पूरा दूध का कचुम्बर बन गया, नीचे गिर गया। सारा नहीं गिरा था, थोड़ा बहुत तो गिर ही गया था। और यहाँ पर गाइज़ कॉफ़ी रेडी हो गई थी तो हमने उनमें कॉफ़ी पी थी। और यहाँ देखो मैंने आपको बोला था ना गाइज़ शाम को देखना हमारे रूम का हाल। तो ये देखो पूरे के पूरे में सामान फैला दिया है इसने, और कॉफ़ी पीने के लिए देखो कैसे आ रहा है। इसको बस लगता है ना कुछ ना कुछ इसको देते रहो इसको फैलाने के लिए। तो यहाँ पर गई शाम हो गई थी और यहाँ आ गए थे ईवान के चाचू। तो यहाँ पर ईवान के चाचू पूरे स्वेट में हो रहे थे और ईवान अपने चाचू को ही देख रहा था। जैसे ही आते हैं ना तो उसको लगता है कि ये मेरे को ले लें और घुमा लें। इसको ना बस ये लगता है कि जो भी आए मेरे को पहले ले और घुमा के लाए, बाद में अपना दूसरा काम करे। तो अभी वो यहाँ पर ना ईवान ना मेरी गोदी में ही है, मैं शूट कर रही हूँ तो वो देख रहा है अपने चाचू को, वो बॉडी दिखा रहे थे ईवान को। और यहाँ पर देखो गाइस फिर हमने बोला अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत परेशान कर रहा है। तो गुनगुन मम्मी ने बोला कि इसको रेडी कर दो, मैं लेके जा रही हूँ उसको नानी घर। तो यहाँ पर गुनगुन रेडी कर रही है। देखो बिल्कुल पैंट नहीं पहन पा रहा है, इसको इतनी परेशानी भाई, इतनी दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे देखो गुनगुन पैंट कैसे पहना रही है, बिल्कुल ही परेशान हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो मैं शाम में बेसन का चीला और उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो क्या कहते हैं बहुत गर्मी सी भी हो रही है बाहर, शाम से ज़्यादा जल्दी से खाना बना लूँगी ना रात का, तो फिर रात में ना गर्मी हो जाती है बहुत। तो मैंने सोचा जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो इसलिए गाइस अभी बाहर लाइटिंग हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि मैं दिन का खाना बना रही हूँ, नहीं मैं रात का खाना बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ना बहुत बाहर अभी 6 बजे भी तो गाइस धूप ही हो रही होती है बाहर। तो मैंने ये पर्दा ढक दिया क्योंकि वहाँ से ना उमस आ रही थी। तो यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया सब्ज़ी के लिए एक तरफ, तो ये इसको मैं पीस लूँगी और एक तरफ मैं चीले बना रही हूँ। तो इसकी खाने में चीले, तो गाइस ये खाना हम ना चीले ऐसे नहीं खाएंगे, इसको ना इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। आप ना मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी भी रेसिपी अपने शॉर्ट्स में डाल रखी है, ये चीले की रेसिपी। और ये देखो गाइस टूट गया थोड़ा सा क्योंकि चिपक गया था और ठीक से पका नहीं था, मैंने पहले ही उसको फोल्ड कर दिया, उसको पूरा पकने भी नहीं दिया। तो हमें एक तरफ से ही सेकना है, क्योंकि ना दूसरी तरफ से सेकेंगे तो वो चिपकेगा नहीं। तो एक तरफ से सेक के इसको फोल्ड करके चिपका देंगे। तो गाइस मेरे चीले भी बन गए थे। यहाँ पे मैंने एक तरफ चढ़ा दी थी चावल, और ये क्या कहते हैं मम्मी ने यहाँ पे मशीन लगाई थी तो उनके कपड़े ऑलमोस्ट धुल ही गए थे सारे। फिर यहाँ पर देखो ईवान को देखो, ईवान ने फिर कपड़े, इसके तो कपड़े ही चेंज होते रहते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रूम में आ गई थी, मैं गुनगुन को बोली थी तुम दोनों क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है इस रूम में। तो मैंने ईवान को ले लिया, मैं उसको उधर दूसरे रूम में लेके जा रही थी। तो वो सो के ही उठा था जस्ट, तो मैं इसके साथ ही खेल रही हूँ क्योंकि खाना मेरा बन गया था। तो मैं इसको दूसरे रूम में ले जा रही हूँ। तो अभी ना इसको अभी नींद में हो रहा है, तो इसको भी कुछ पता नहीं है। तो गाइस इसको मैं दूसरे रूम में लेके आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो रहा है, मौसम भी थोड़ा ठीक था शाम के टाइम। और ये देखो गाइस कितना सामान फैला हुआ है, आप देख रहे हो, बस ऐसे ही सामान फैला रहता है ईवान की वजह से।